हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुलदीप मलिक अब भाई हो गए हैं अकेले, क्योंकि उनकी पत्नी, बच्चे और भाई बहन सब ने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि भाई अरमान मलिक भी कहाँ तक करे। अरमान मलिक चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो कुलदीप से प्यार ज़रूर करता था। उसे लगता था जब भी कि इसका नशा अति हो गया है, वो इसे पकड़ के रिहैब सेंटर भेज देता था ताकि इसकी हालत और ख़राब ना हो। अब लेकिन जब उसने देखा कि उसके खिलाफ ही वीडियो बना बना के डाल रहा है और अपना सब कुछ ही ख़राब करने में लग रहा है, तो अरमान मलिक ने भी भाई किनारा कर लिया। और इसकी पत्नी, बच्चे तो इसको छोड़ के ही चले गए, क्योंकि इसने अति कर दी थी। इसने सामान तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, घर में इतना सब कुछ कलेश मचाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहेगा। सरोज ने बिल्कुल ठीक किया, अपना मेहनत करके दूसरी जगह वो रह रही है, लेकिन इस कलेश से तो बच रही है। अब इसी बीच में कुलदीप मलिक ने अपनी वही ज़िंदगी जीनी स्टार्ट कर दी जो वो पहले जिया करते थे, जिन दोस्तों के साथ में घूमा करते थे, जो काम किया करते थे। हाँ जी, वो मिस्त्री का काम किया करते थे, अब वो फिर से वही काम कर रहे हैं और अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं। अब उन्होंने कल एक वीडियो डाला। अब मैं बता दूं कि जो इनका चैनल था नए वाला, वो चैनल डिलीट नहीं हुआ था। उससे केवल वो वीडियो डिलीट हुई थी जो इसने अरमान मलिक के ख़िलाफ़ डाली थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार अरमान होगा। केवल वो वीडियो डिलीट हुई थी, चैनल डिलीट नहीं हुआ था। जो इनका नया चैनल है, इस पे ये लगातार अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो कल इन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें ये सरोज से माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, अपने दोस्त के साथ ये कहीं होके आते हैं उसके घर से, और वहाँ उनके बच्चों से मिलते हैं और फिर वहाँ खाना पैक करा के लाते हैं और आके बोलते हैं कि देख सरोज, मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रोज़ दिन ढाबों से खाना लाके खाना पड़ रहा है। बताओ, ये दिन आ गए मेरे, और पेट तो चलो मैं भर लेता हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। अब तो मेरी बेटी भी मुझसे बात नहीं करती है, अब मैं क्या करूँ। सरोज आजा, कि मैं तेरे साथ फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, वगैरह वगैरह। इसने बहुत कुछ बोला कि मुझे देखो, ये सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, ना आदमी की जात, या पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। घर में जाता हूँ तो घर भी मुझे काटने के लिए दौड़ता है, मैं क्या करूँ इस अकेले घर में। मैंने देखो घर की सफाई भी कर दी। तो इस तरीके से रो रो के, मतलब क्योंकि नशे की हालत में, तो नशे में तो इंसान कुछ भी कर ले। वैसे तो ये बड़ा शेर बनता है अपने आप को, लेकिन नशे की हालत में ये कह रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, आ जा। लेकिन इसने ये नहीं कह रहा है कि मैं नशा करना छोड़ दूंगा, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। क्योंकि सरोज ने बोला है कि भाई हम तो हंसी खुशी अपना फिर से घर परिवार जो है ठीक करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, लेकिन तुम इस जो घटिया काम है जिसकी वजह से सब तुमसे दूर हो रहे हैं, इस काम को तो छोड़ दो। सरोज ने तो बोला भी है कि इस चीज़ को तुम छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। लेकिन कुलदीप जो है ये बोल रहा है कि तुम आ जाओ, मेरे बच्चों से मिलवा दो, वहाँ क्यों रह रही है, यहाँ आ जा, अपने घर में रह। लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं नशा छोड़ दूँगा। भाई इतनी बार रिहैब सेंटर में रहने के बाद भी इसकी, मतलब नशे की लत जो है वो छूट ही नहीं रही है। इसके जो नशा है वो पता नहीं कैसा है कि इसका ख़त्म ही नहीं होता है। ये जब भी वहाँ से आता है फिर नशा करता है। तो इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा नाटक दिखा रहा है, क्योंकि वो नशे की हालत में है कि मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है, मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वहीं लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सरोज, बिल्कुल सही डिसीज़न था आपका, आप चलिए और अब जल्दी से मत आना, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुलदीप नाटक कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये नशा नहीं छोड़ने वाला है। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई अरमान ने भी अब तो लात मार दी, पहले तो तुमने दूसरों के चक्कर में अपना घर ख़राब करा, अपने नशे के चक्कर में घर ख़राब करा, और अब तुम माफ़िया मांगते रहो, अब नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी समझदार हो चुके हैं। तुम इस तरीके से रो रो के दिखाओगे तो कोई नहीं आने वाला है। पहले जो तुमने गंदी आदतें है ना तुम्हारे अंदर, पहले तुम इनको छोड़ो, फिर तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास में आएगा, वरना कोई नहीं आएगा, तुम इसी तरीके से रह जाओगे। तो भाई कुलदीप, इसमें कालू ने इसमें लास्ट में ये भी बोला है कि मैं तो भैया ख़त्म ही हो जाऊंगा, इस महीने के अंदर ना ख़त्म हो जाऊंगा, मैं ख़त्म कर लूँगा, मैं ज़िंदा रह के क्या करूँ, ख़त्म ही हो जाऊंगा मैं तो एक तरीके से, पूरा ना इस महीने में पूरा ख़त्म हो जाऊंगा। अरे भाई तुम अपनी आदतें सुधारो ना, तुम मरने की धमकी किसको दे रहे हो। तुम्हारी वजह से तो रोज़ तिल तिल मरते हैं तुम्हारे बच्चे बीवी, तुम्हें इस हालत में देख के।
उसका तुम कुछ नहीं है, तुम्हें बस अपनी खुशी चाहिए, तुम्हें नशा भी चाहिए और अपना परिवार भी चाहिए, और उसके ऊपर से तुम धमकी दे रहे हो कि मैं तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो कालू भैया उसमें रोज़ अपना व्लॉग डाल रहे हैं, और नशे की भी हालत में भी तो देखो डेली व्लॉग बन रहा है, डेली व्लॉग बन रहा है, और उस पर वो अपलोड भी कर रहे हैं